नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं यूएस के सीनेट में जो मुद्दा उठा उसको लेकर के। यूएस सीनेट में कहा गया कि क्या पुरुष भी प्रेग्नेंट हो सकते हैं और ये मामला क्या है, तो चलिए इसी को समझते हैं डिटेल में। तो मेरा नाम है प्राची मिश्रा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है संस्कृति आईएएस पर। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा कि क्या यहाँ पर बहस हुई और क्या ये जो बहस थी वो कहां तक पहुंच गई। तो देखो, डग सेन सीनेट ऑफिस बिल्डिंग में अमेरिकी सीनेट की स्वास्थ्य, शिक्षा, श्रम और पेंशन समिति में महिलाओं की सुरक्षा और केमिकल गर्भपात दवाओं के खतरे को उजागर करना शीर्षक से एक सुनवाई का आयोजन किया गया था। ठीक है, आप सभी को पता है कि यूएस में गर्भपात कराना इलीगल है, कि कोई भी महिला गर्भपात नहीं कर सकती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये एक प्रश्न उठता है कि वो देश जो विकसित है वो कैसे महिलाओं के अधिकारों को यहाँ पर समाप्त कर सकता है। ये महिलाओं का पूरी तरीके से चुनाव होना चाहिए कि उनको प्रेग्नेंट होना है या नहीं होना है, वो बच्चों को संभाल सकती हैं या नहीं संभाल सकती हैं। इसमें पुरुष या फिर सरकार इंटरफेयर नहीं कर सकती है कि वो गर्भपात ना करवाएं। ठीक है, चलिए, तो इस सुनवाई का मुख्य उद्देश्य केमिकल गर्भपात पर था कि इसमें जो लोग महिलाएं आपकी दवाई खा करके गर्भपात करवाती हैं तो वो सही नहीं होता है, कई बार महिलाओं के स्वास्थ्य पर विपरीत असर डालता है और वो सुरक्षित नहीं है, ऐसा कहा जा रहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मामला इन दोनों के बीच में छिड़ जाता है इसी गर्भपात को लेकर के। सो भारतीय अमेरिकी स्त्री रोग विशेषज्ञ है डॉक्टर निशा वर्मा, इन्हें गवाह के रूप में पेश किया गया था। पेशे से ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर वर्मा ने सुनवाई में गर्भपात की दवाओं के बचाव में अपने शुरुआती बयान में कहा कि इन दवाओं पर दशकों से व्यापक शोध हो चुका है और ये दवाएं पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, इनका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। अच्छा, तो अगर कोई महिला वर्ग मुझे देख रहा है तो ज़रूर बताइएगा कि क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि इन दवाओं से बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, लेकिन एक्चुअल में ये देखा गया है कि कई बार कुछ केमिकल इम्बैलेंस उत्पन्न हो जाते हैं इसकी वजह से, जिससे महिलाओं में प्रॉब्लम क्रिएट होती ज़रूर है। राइट, चलो आगे बात करते हैं। तो जब ये सारा वार्तालाप हो रहा था तो डॉक्टर वर्मा का कथन है कि मेडिकेशन अबॉर्शन पर 100 से अधिक उच्च स्तरीय पीरियर रिव्यू अध्ययन उपलब्ध हैं, जिसमें ये बताया गया है कि किसी भी तरीके से हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित नहीं करता है। वर्ष 2000 में अमेरिका में इन दवाओं की मंजूरी के बाद 75 लाख से अधिक लोग इसका इस्तेमाल कर चुके हैं। उनका कहना था कि चिकित्सा विभाग को वैज्ञानिक प्रमाणों और मरीजों के वास्तविक अनुभवों के आधार पर ही ये देखा जाना चाहिए। विवादित प्रश्न और बहस कहां से शुरू होती है, तो सुनवाई के दौरान रिपब्लिक सीनेटर जोश हॉली ने डॉक्टर वर्मा से सवाल किया कि क्या पुरुष प्रेग्नेंट हो सकते हैं। अगर आप ये कह रही हैं कि ये जो दवाएं हैं उनमें किसी भी तरीके का नेचुरली असर नहीं डालती हैं, तो आप हमें बताइए क्या पुरुष प्रेग्नेंट हो सकते हैं। इसके बाद होता यह है कि हॉली ने दावा किया कि उनका सवाल बायोलॉजी और वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है, ना कि राजनीति पर। अगर आप इसको राजनीतिक तौर पर देख रहे हैं तो ये पूरी तरीके से गलत होगा। उन्होंने बार बार डॉक्टर वर्मा से सीधे उत्तर की मांग करी और कहा कि उनका उद्देश्य सिर्फ बायोलॉजिकल सच्चाई स्थापित करना था। हॉली ने यह भी कहा कि गर्भपात की दवाओं में 11% मामलों में गंभीर स्वास्थ्य जटिलताएं होती हैं, जो एफडीए के आंकड़ों से कई ज्यादा अधिक हैं। सीनेटर जोशी हॉली का दृष्टिकोण ये था कि पुरुष जैविक रूप से अगर प्रेग्नेंट नहीं हो सकते हैं, जो कि अभी ये बताया जा रहा है, बहुत सारे शोध हुए हैं कि भाई पुरुष भी प्रेग्नेंट हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सिंपली था कि वो जैविक रूप से तो प्रेग्नेंट नहीं हो सकते क्योंकि उनके पास ये शक्ति नहीं है। ये शक्ति सिर्फ महिलाओं को जैविक रूप से मिली हुई है, जो उनकी जो बायोलॉजिकल अगर देखा जाए तो उन्हीं के अंदर गर्भाशय होता है, पुरुषों के अंदर नहीं होता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो अगर ये बायोलॉजिकली सिर्फ महिलाओं को ये चीज मिली है कि भाई वो गर्भ धारण कर सके, तो ये अधिकार किसके पास है कि वो जो बायोलॉजी के उन्हें मिला है या फिर भगवान द्वारा उनको जो चीजें दी गई हैं उसको वो समाप्त करें। तो ये अधिकार महिलाओं के पास नहीं होना चाहिए, ये उनका तर्क था, क्योंकि ये अधिकार पुरुषों के पास नहीं है। अगर ये सबको मिला होता तो फिर इस तरीके के काम करना सही था। चूंकि ये सिर्फ महिलाओं को मिला है तो संरक्षण करने का अधिकार है महिलाओं का कि इसको संरक्षित करे और इसके साथ किसी भी तरीके की गलत कार्य ना करे। अब आप सभी इस पॉइंट से कितना सहमत हैं वो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। तो पुरुष जैविक रूप से गर्भवती नहीं हो सकते हैं और ये एक अस्वीकार्य तथ्य नहीं है बल्कि स्थापित वैज्ञानिक सच्चाई है। डॉक्टर वर्मा द्वारा इस प्रश्न का सीधा उत्तर ना देना विज्ञान और सार्वजनिक विश्वास दोनों के लिए खतरा पैदा करता है। हॉली का मानना है कि बुनियादी जैविक अंतर को ही नकार दिया जाए तो गर्भपात और महिलाओं से जुड़े मामले में कानून की वैधता नींव कमजोर पड़ जाती है।
वे गर्भपात से जुड़ी दवाओं की सुरक्षा को लेकर के संशय व्यक्त करते हैं और मानते हैं कि इस प्रश्न पर उत्तर उठाना महिलाओं की सुरक्षा के हित में है। हॉली बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि महिलाओं को एक जैविक वास्तविकता के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए ताकि उनके संवैधानिक अधिकारों और कानूनी संरक्षण को कमजोर ना किया जा सके। कुल मिलाकर के हॉली ने इसके लिए बहस, विज्ञान की स्पष्टता और कानून की जो विशिष्टता है इसके लिए क्या था। डॉक्टर निशा वर्मा का दृष्टिकोण था कि भाई विज्ञान महत्वपूर्ण है लेकिन प्रयोगशाला आधारित तथ्यों को हम सीमित नहीं कर सकते हैं। मरीजों के वास्तविक अनुभव भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। प्रजनन स्वास्थ्य से जुड़े मामलों में लैंगिक पहचान की विविधता को समझना आवश्यक है क्योंकि हर मरीज स्वयं एक ही पारंपरिक श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। पुरुष गर्भवती हो सकते हैं या नहीं, इन जैसे सवालों का राजनीतिक उद्देश्य है और असल मुद्दा यहाँ पर गर्भपात से जो दवाई है वो सुरक्षित है या नहीं है, महिलाओं के अधिकारों से जुड़ा हुआ था, जिसको पूरी तरीके से यहाँ पर अमेरिकी सीनेट ने नकार दिया। डॉक्टर वर्मा के अनुसार ध्रुवीकृत भाषा, हाँ ना में सीमित प्रश्न जटिल सामाजिक और चिकित्सीय जो वास्तविकता है इसको समझने में बाधा उत्पन्न करते हैं। वे संवाद के टकराव की बजाय संवेदनशील और तथ्यपरक बातचीत को रूप में देखती हैं। इस प्रकार वर्मा के लिए बहस केवल जैविक परिभाषाओं की नहीं बल्कि बदलते सामाजिक संदर्भों से जुड़ी हुई थी। अमेरिका में गर्भपात संबंधी जो प्रमुख प्रावधान है 1973 में आए थे, जिसमें उसके निजता के अधिकार माना गया कि ये फैसला वो महिलाओं की निजता के अधिकार में आता है कि भाई महिला जो हैं वो अपना गर्भपात कराना चाहती हैं या नहीं कराना चाहती हैं। इसके बाद 2022 में यहाँ पर डूब्स वर्ग जैक्सन वुमेन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने रोई वी वेड को रद्द कर दिया और अब गर्भपात का अधिकार पूरे अमेरिका में केंद्र सरकार द्वारा सुनिश्चित नहीं किया जाता है। मर्दों में प्रेगनेंसी के लिए जरूरी हार्मोन की मात्रा पर्याप्त नहीं होती है, इसलिए पुरुष प्रेग्नेंट नहीं हो सकते हैं। पुरुषों में महिलाओं की तरह रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं है, पुरुषों में ओवरी नहीं होती है और मेल बॉडी में यूट्रस नहीं होता है। इस वजह से हम दोनों के बीच में काफ़ी असमानताएं हैं और इसी वजह से ये बताया गया है कि भाई हमारा जो बॉडी है महिलाओं का और जो पुरुष का बॉडी है ये दोनों अलग तरीके से फॉर्म है। हमारी बॉडी में वो सारी चीज़ें हैं जो प्रेगनेंसी के लिए क्या बोलते हैं कि अनुकूल हैं, लेकिन पुरुष की बॉडी में ऐसी कुछ भी नहीं है। महिला पुरुष दोनों में 78 ऑर्गन्स होते हैं, ये सारे अंग दोनों के करीब एक जैसे हैं। पुरुष महिला दोनों के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं, 12 जोड़ी पसली हड्डियां होती हैं, दोनों में कंकाल हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन फिर भी मेल फीमेल कद में औसतन आपको 4 से 9% का अंतर देखने को मिलेगा। महिलाओं का धड़ पुरुषों से बड़ा होता है, पुरुषों का सर हाथ पैर महिलाओं से बड़े होते हैं। पुरुषों में महिलाओं के डीएनए में 98.5% समानता होती है और दोनों में ही समान हार्मोन्स भी होते हैं, लेकिन फिर भी अगर देखें तो बॉडी में जो ऑर्गन्स होने चाहिए वो महिलाओं के पास है, ना कि पुरुषों के पास है। सो क्या एक पुरुष गर्भवती हो सकता है, ये संबंधित विवाद हाल ही में किस मंच पर सामने आया था। सो दिस इज द न्यूज़ व्हाट वी डिस्कस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।